इदारों ने गलत फैसलों से अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमें इदारों को अपने पाँव पे ऊपर खड़ा करना है। इसीलिए हमने चाहे वो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला हो या कोई और मामला हो, हमने मुतनाज़ा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमज़ोर ना कर दें कि फिर लोग उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। इस वक्त पाकिस्तान में अदालतों का और इदारों के ऊपर लोगों का एतबार बड़ा कम हो गया है। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का कोई तासुर अच्छा नहीं जा रहा और लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बन गया पाकिस्तान, जिसमें जो चाहे जो मर्जी करा ले। पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। सियासी फैसले सियासतदानों ने करने होते हैं, पार्लियामान ने करने होते हैं। जहाँ पे फैसले नहीं करने होते वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो हैं वो फ़ौरन फैसलों पे आ जाती हैं, और जहाँ करने चाहिए वहाँ पे आप मिन्नतें तरले करके थक जाते हैं, वहाँ पे वो टस से मस नहीं हो रहे होते। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ इदारों का एहतराम बहाल कराने के लिए ये जंग लड़ रही है। हमारी लड़ाई आइन की बहाली के लिए है, जमहूरियत की बहाली के लिए है और इदारों के वक़ार की बहाली के लिए है। 3 बुनियादी मामलात हैं जिनके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो मेहरबानी करें और नोटिस लें। एक मामला है जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसका जो FIR है वो दर्ज नहीं हो रही है। और 1867 में जब ये कानून आया था, ये 100 साल के बाद आप देखिए कि इन्होंने कानून ही बदल दिया है। ये 150 साल का कानून है कि FIR तो देखिए, अगर कोई शख्स जाए पुलिस स्टेशन में और वो कहे कि जी मैं कत्ल हो गया हूँ और फलाने ने मेरा कत्ल किया है, आप वो भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। आपने दर्ज करना है और अगले लम्हे आप उसको जो है वो कहेंगे नहीं प्रूफ ये गलत साबित हुआ है। सो ये कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि मैं कहता हूँ कि ये लोग जो हैं ये शामिल हैं इसमें, इस असैसिनेशन अटैम्प्ट में। आप उसके ऊपर पर्चा करेंगे। आज़म ज़वाती साहब के साथ जो मामला हुआ और अरशद शरीफ, देखिए मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमज़ोर ना कर दें कि फिर लोग उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। इस वक्त पाकिस्तान में अदालतों का और इदारों के ऊपर लोगों का एतबार बड़ा कम हो गया है। आज आप देखें पाकिस्तान में बिज़नेस कॉन्फिडेंस क्या है। 88% बिजनेसमैन कह रहा है कि यहाँ बिज़नेस के हालात ही नहीं हैं। पाकिस्तान में अदालतों, अब जो ब्रिटिश कोर्ट का भी फैसला आया जिसमें इल्तवा के ऊपर उन्होंने शहबाज शरीफ को जुर्माना किया, उसका कंपैरिजन हो रहा है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से। और ये मैं चीफ जस्टिस साहब को और जो हमारे सीनियर जजेस हैं और स्पेशली हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, देखिए आपके कंपैरिजन हो रहे हैं दुनिया के साथ और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का कोई तासुर अच्छा नहीं जा रहा और लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बन गया पाकिस्तान, जिसमें जो चाहे जो मर्जी करा ले। इसलिए आपको ज़रा असर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। ये जो क्राइसिस भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 की नई तशरीह करके और स्पीकर के इख्तियारात में तजावुज़ ना किया होता और आज मुल्क में नए इंतखाबात हो चुके होते, पाकिस्तान आज बेहतर सूरत हाल में होता। सियासी फैसले सियासतदानों ने करने होते हैं, पार्लियामान ने करने होते हैं। जहाँ पे फैसले नहीं करने होते वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो हैं वो फ़ौरन फैसलों पे आ जाती हैं, और जहाँ करने चाहिए वहाँ पे आप मिन्नतें तरले करके थक जाते हैं, वहाँ पे वो टस से मस नहीं हो रहे होते। सो इससे अदालती निज़ाम का एक बहरान खड़ा हो गया है पाकिस्तान के अंदर, और यही हालात जो हैं वो बाकी इदारों के हैं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ इदारों का एहतराम बहाल कराने के लिए ये जंग लड़ रही है। हमारी लड़ाई आइन की बहाली के लिए है, जमहूरियत की बहाली के लिए है और इदारों के वक़ार की बहाली के लिए है। इदारों ने गलत फ़ैसलों से अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमें इदारों को अपने पाँव पे ऊपर खड़ा करना है। इसीलिए हमने चाहे वो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला हो या कोई और मामला हो, हमने मुतनाज़ा नहीं किया। हमने कहा है कि तनाज़ों से बचें और इसको आगे लेकर मामलात को चलें। अब भी मैं ये समझता हूँ कोर्स करेक्शन पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस है, एक इत्तफाक राय है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था वो गलत था। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप कोर्स करेक्शन करेंगे और या आप कहेंगे कि नहीं गलत फैसला हुआ है, लेकिन इसी गलत फैसले को सारे लोग मान के चलें। लोग भीड़ बकरियां नहीं हैं, लोगों ने इस तरह से फैसलों को नहीं मानना। कोर्स करेक्शन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। आप इस फैसले को दुरुस्त करें। हम इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन जो है वो कर रहे हैं, हम हर मुमकिन ताउन करेंगे भी। और एक बात, जो आखिरी बात ये है, पाकिस्तान में उस वक़्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते जब तक आप अल्टीमेट आर्बिटर पीपल ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते।
جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ لوگوں کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے اور تمام اداروں کو تمام حکمرانوں کو اپنا جو سر ہے وہ تسلیم خم کرنا پڑے گا پاکستان کے لوگوں کے فیصلوں عرض یہ ہے وہ آلریڈی دیکھیے وہ آلریڈی جمع ان کی نوٹس میں آ چکی ہے، پریزیڈنٹ صاحب خط لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیبنٹ نے بھی ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے، تو وہ معاملہ آلریڈی چل رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. جو پروب کی ہم درخواست کر رہے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن کی ہم درخواست کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 3 نقطوں پر وہ توجہ دیں. نمبر 1، عمران خان صاحب کے خلاف ایک اسیسینیشن پلاٹ اور اسیسینیشن اٹیمپٹ جس میں اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہوا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا پروب ہونا چاہیے اور حقائق اور ذمہ داران قوم کے سامنے آنے چاہیے. دوسری بات اسی سے اٹیچڈ ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو ہم ایک FIR رجسٹر کرنے کی جستجو کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں. ہماری FIR انٹرٹینڈ نہیں ہوتی، جو کہ کمپلیننٹ کا بنیادی حق ہے. اس میں جو ہمارے کمپلیننٹ ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں 3 حضرات کی جو ان کی نظر میں جن کی تحقیق ہونی چاہیے، اور وہ ان کو ایکیوزڈ ٹھہراتے ہیں. ہمارا دوسرا نقطہ اس پٹیشن میں ہے کہ ہمارے سٹنگ سینیٹر اعظم سواتی صاحب اور ان کی اہلیہ کی تصحیق اور ایک ایسی دردناک ایک کہانی ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. اس کا پروب کیا جائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس انلیگل ریکارڈنگ اور ان کی جو ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے. ہماری اس پٹیشن میں تیسری جو ہماری درخواست ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس جوڈیشل کمیشن کو جس پر غور و فکر کرنا چاہیے، وہ ہے ہمارے مشہور جرنلسٹ جناب ارشد شریف صاحب، جن کو کینیا میں قتل کیا گیا، اسیسینیٹ کیا گیا، اور مختلف قسم کی کیاسرائیاں اور مختلف قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. آج لاہور میں اسمبلی کا اجلاس بھی تھا، وہاں ممبرز جمع ہوئے، اس نقطے پر تبادلہ خیال ہوا، لوگوں نے اس کو انڈورس کیا، اور پھر بہت سے ممبران اسمبلی کارروائی میں شامل ہو گئے اور کچھ ممبران اسمبلی یہاں تشریف لائے، اور مل کر ہم نے رجسٹرار کے سامنے اپنی پٹیشن جمع کروا دی اور ان سے ڈائری نمبر بھی حاصل کر لیا ہے. اور ہماری اب خواہش ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی پہلی فرصت میں اس پر کاروائی اور حکم فرمائیں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد صاحب ایک منٹ بات کر لیں، بعد میں کوشچن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، شاہ صاحب نے ساری جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ تو آپ کو بتا دی ہیں.